G24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। कल तस्वीरें जो सामने आई जहां पर महबूबा फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती का सड़क हादसा गाड़ी का सड़क प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि कल की तस्वीरों की अगर बात करें तो जिस तरीके से कल जो है वो महबूबा मुफ्ती का सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बाहर प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, यानी कि सड़क पर प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बंद दीवार के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। कारण क्या कुछ है मैं आपको बता दूं कि सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर आखिर चूक क्यों, और जिस तरीके से प्रदर्शन सड़क पे नहीं किया जा रहा है, प्रदर्शन जो है वो अंदर किया जा रहा है और देख सकते हैं पूरी तरीके से ये बंद है। इसका कारण क्या कुछ इनसे भी जानेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस समय सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार सिक्योरिटी पे चूक क्यों, इसका जवाब जो है वो आखिरकार कौन देगा, किस प्रकार से आखिरकार जो है यानी कि वो सड़क हादसा होता है और आखिरकार सिक्योरिटी पे चूक क्यों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय पार्टी कार्यालय में धरना दिया जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि सुरक्षा पे चूक क्यों। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पोस्टर पे लिखा है नो कॉम्प्रोमाइज ऑन अवर लीडर सिक्योरिटी, साथ ही साथ होम मिनिस्टर जवाब दीजिए। ये देखिए आप पोस्टर पे ये लिखा है सिक्योरिटी लैब्स आखिरकार क्यों, कौन इसका जवाब देगा। आप ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर इस समय जो है ये स्लोगन आप सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्लोगन दिया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती जी को जो है वो खतरा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए पोस्टर पे लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी लैब्स और कौन आखिरकार आंसर देगा, होम मिनिस्टर जवाब दो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ ये पोस्टर आप देख सकते हैं जहां पर इस समय लिखा है कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन अवर लीडर सिक्योरिटी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला। ये सड़क हादसा कश्मीर घाटी के जो है वो अनंतनाग रूट पर यह सड़क हादसा पेश आया, जहां पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो इस समय प्रदर्शन जो है वो पार्टी के कार्यालय में किया जा रहा है। बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। पर्दाफाश होना चाहिए। हम होम मिनिस्टर साहब से इस बात की इंक्वायरी करवाना चाहते हैं कि पहले तो ये बताया जाए कि उनकी सिक्योरिटी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई। पिछले एक हफ्ता पहले भी रजौरी पुंछ के अंदर पहले सिक्योरिटी वाले उनको परमिशन देते हैं जाने की, उसके बाद जब वो आधे रास्ते पहुंचती हैं तो सिक्योरिटी को रोक दिया जाता है, उनकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, उनको नीचे उतार के 8 किलोमीटर पैदल चलने के पर मजबूर कर दिया जाता है। तो हम होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि वो कौन से लोग हैं, एक सीएम को, एक होम मिनिस्टर की बेटी को और जो एमपी रहे हैं उनको रास्ते में रोककर उनके साथ सिक्योरिटी का इतना बत्ता मजाक कैसे किया जाता है। उनकी लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। और कल तो इंतहाई हद हो गई कि गाड़ियों के इतने 3-4 गाड़ियों के काफिले के अंदर एक ही गाड़ी को हिट करना, ये टारगेट हिट हो सकता है, ये किसी की साजिश हो सकती है। तो हम होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी में इतना बड़ा आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी साजिश को अंजाम देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि ये आज से नहीं, ये पिछले 6 महीने से रेगुलर हो रहा है। हम लोग चुप थे, हमारे लीडरों के साथ सिक्योरिटी 6 महीने से किस प्रकार से, संक्षेप में 6 महीने इसलिए कह रहा हूं कि 6 महीने पहले आपको पता है मैडम की सिक्योरिटी को कम किया गया जी। उनको साजिश के तहत यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ही लोगों को जेड सिक्योरिटी है, उसके बाद वाई सिक्योरिटी है। मैडम के साथ आज सिक्योरिटी के ऊपर इतना बड़ा बत्ता मजाक कैसे हो सकता है। एक सीएम है, एक होम मिनिस्टर की बेटी है और 2 बार वो 3 बार तो एमपी रह चुके हैं और एक पार्टी की प्रेसिडेंट है। तो होम मिनिस्टर साहब इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकते हैं। एक जो आने वाली सीएम है और इस स्टेट की एक पार्टी की प्रेसिडेंट है, आपने उनकी सिक्योरिटी के साथ इतना बार लैप्स के कम किया गया, क्यों किया गया। और जोरी के अंदर हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए कि जब एक बार सिक्योरिटी उसको परमिशन देती है और दूसरी बार उनको रास्ते में 8 किलोमीटर पैदल चलने के ऊपर मजबूर करती है, तो उनके लिए सिक्योरिटी कहाँ थी 8 किलोमीटर पैदल चलने के लिए। जिला में बिल्कुल। और आपको पता है वो पैदल चले और इस एरिया में कुछ भी हो सकता था, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, किन लोगों के ऊपर, क्यों नहीं इंक्वायरी हुई। और अभी 8 दिन ही गुजरे हैं तो कल ये हादसा हो गया। इतनी सिक्योरिटी की गाड़ियां, किसी का साथ टच नहीं हुई गाड़ी कोई भी। तो मैडम महबूबा जी की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ और ऐसा एक्सीडेंट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं
बचना मुश्किल था। इसे बाई चांस भी तो कहा जा सकता है ना। एक बार नहीं हुआ है, ये बार बार सिक्योरिटी लैप्स होती है। हमें तो ये जैसे किसी चीज को टारगेट किया जाता है, इनकी गाड़ी को टारगेट किया गया। हम इसकी होम मिनिस्टर साहब से इसीलिए तो बैठे हैं कि आज इतनी सर्दी के अंदर होम मिनिस्टर साहब से इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। के बाद आपको जान तक देखिए बड़े बड़े लीडरों की जितनी भी है उनकी सिक्योरिटी कौन देखते हैं? होम मिनिस्टर साहब देखनी है। दिल्ली की जिम्मेदारी है तो दिल्ली गवर्नमेंट ही इसका हिसाब जवाब देगी कि बार बार सिक्योरिटी लैब महबूबा जी के साथ ही क्यों हो रही है। 8 दिन पहले और 8 दिन के बाद ये हालत, और उससे पहले उनकी सिक्योरिटी को कम किया गया, क्यों किया गया, उसका जवाब कौन देगा? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने सड़क की बजाय जो है ये पूरा बंद है, आपने अंदर प्रदर्शन करना जरूरी समझा। कारण क्या कुछ है? कारण यही है कि आपको तो पता ही है कि अपोजिशन को इस वक्त जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में जितना वो फ्रीडम मिलनी चाहिए थी, हम ये फील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए जंगल में बैठे चारों तरफ यहाँ पिंजरे के अंदर बैठे हैं। तो आप खुद ही अंदाजा आप इससे क्या दर्शाना क्या चाहते हैं? आप इससे आज जंगले के अंदर हमारा यही बैठने का मतलब है। ये अगर हमारी महबूबा जी सेफ नहीं है तो हमारे लीडर कहां से सेफ होंगे? जिन्होंने कल लोगों के बीच में जाना है वो कहां सेफ हैं? कल यहां हम रोड पे बैठते हैं तो गाड़ी हमारे पे कोई चढ़ सकती है ना। तो आज इसीलिए जंगले के अंदर बैठे हैं कि कम से कम जान तो बचे, बोलने के काबिल तो रहे। तो ये गवर्नमेंट को बता रहे हैं, डर की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो डर की तस्वीर दिखा रहे हैं, मगर ये हिंदुस्तान के अंदर की शक्ल नजर आ रही है कि अपोजिशन की पार्टियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को हिट किया जा रहा है, लीडरों को। तो इतना भी तंग मत कीजिए, इतना भी परेशान मत कीजिए कि लोगों को बाहर आके रोड जाम करने पड़े। आज तो हमारी सिंपल सीधी सी आज रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर के साथ कि हमारी महबूबा जी के साथ जो इंसिडेंट 2-3 बार हो चुके हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? तो आप इसका संज्ञान ले लीजिए। इनकी सिक्योरिटी की, इनकी जो जज प्लस सिक्योरिटी थी उसको कम क्यों किया गया, और जो कल का लैप्स है वो किसकी जिम्मेदारी है, ये होम मिनिस्टर साहब बताएं। अगर एक हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है तो एक सीएम की और एक पार्टी की प्रेसिडेंट है वो इस वक्त भी, उनकी जान माल की हिफाजत कैसे होगी? अगर सिक्योरिटी में ही लैप्स होगी तो कहीं कभी कुछ हो सकता है। इसलिए हम लोग आज अपनी जान बचाने के लिए जंगले के अंदर बैठे हैं कि बाहर अगर बैठते हैं, रोड पे जाते हैं तो कौन किसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, कोई पता नहीं, किसको टारगेट करके कोई चढ़ा दे। कितना समय मांग रहे हैं आप? 1 हफ्ते की बात की है। 1 हफ्ते के अंदर अगर ये पूरे का पूरा जो हमने राजौरी पुंछ के भी अंदर भी वही वैसा सेम हुआ, उनके साथ सिक्योरिटी लैप्स हुई, उनको वहां भी खतरे में डाला गया और कल भी खतरे में डाला गया। इसकी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर साहब को लेनी चाहिए और इनके जो पीछे कौन लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल के उनको सजा होनी चाहिए। और उनकी सिक्योरिटी का पूरा जो जैसे पहले थी वैसे ही होनी चाहिए। शुक्रिया। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते के भीतर अगर जवाब नहीं आता है तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। यह प्रदर्शन सड़कों पर होगा। फिलहाल ये धरना जो है वो बंद देख सकते हैं कि एक जंगल हम कह सकते हैं कि जंगल में पूरी तरीके से बंद किया गया है। हालांकि सड़क पे ये नहीं उतरे हैं लेकिन पूरी तरीके से ये बंद है और बंद के अंदर जो है यानी कि धरना जो है वो इस समय दिया जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सिक्योरिटी में यानी कि सुरक्षा में चूक क्यों, और 1 हफ्ते का समय दिया गया। 1 हफ्ते के भीतर जो है अगर वो कार्रवाई नहीं की जाती है यानी कि होम मिनिस्टर जो है वो इसका जवाब नहीं देते हैं तो आने वाले समय में जो है वो प्रदर्शन सड़कों पर, ये प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर नजर आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पी शर्मा।